हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोस्ट एपीआई मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि पोस्ट एपीआई मेथड क्या होता है, कैसे हम एपीआई का यूज़ करते हुए डेटा को पोस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीट एपीआई मेथड। अब हम देखेंगे कि हम एपीआई का यूज़ करते हुए कैसे अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि यार हमें इंटरनेट पर कोई सिंपल एपीआई नहीं मिल रही, हमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई एपीआई क्रिएशन का कोई तरीका बता दें ईजी। तो एक वेबसाइट आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे आप अपनी सिंपल सी एपीआई बना सकते हो। और उस पर आप जितनी भी प्रैक्टिस करना चाहो डिलीट एपीआई मेथड की या पोस्ट एपीआई मेथड की, जो भी आप करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे गूगल पे आना है और आपने लिखना है डिलीट एपीआई फेक जेसन डेटा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर गाइड करी हुई हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जेसन सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप एक फोल्डर बनाओ। फोल्डर बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, उस फोल्डर के अंदर आप एक जेसन फाइल बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो फाइल बनाई है वो टूडोस के नाम से बनाई है। आप चाहो तो आप एम्प्लॉयज़ के नाम से बना लो, यूजर्स के नाम से बना लो, बट उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, जेसन होनी चाहिए। ठीक है, जेसन फाइल आपने बनानी है। फिर आप क्या कर सकते हो, वीएस कोड में उस फाइल को ओपन करो और जो भी आपने डेटा स्टोर करवाना है वो आप जेसन फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो। ये जेसन फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप इस फॉर्मेट में अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे टूडोस लिखा हुआ है, आप चाहो तो एम्प्लॉयज लिख सकते हो, यूजर लिख सकते हो, जिस नाम से भी आप बनाना चाहो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, डेटा बनाने के बाद आपने क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने इस कमांड को रन कर देना है। ठीक है, अगर आपकी फाइल का नाम users.json था तो आप यहाँ पे users.json लिखोगे। जो भी आपकी फाइल का नाम था आप यहाँ पे वो लिख के उसको क्या कर दोगे, रन कर दोगे। जैसे ही रन करोगे आपके पास इस तरीके का यूआरएल आएगा। जैसे आप इस यूआरएल पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एपीआई बनाई है और मैंने क्या करा है, बिल्कुल सिंपल सी एपीआई बनाई है कि आईडी होगी, नेम होगी, एज होगा और सैलरी होगी। यूजर से रिलेटेड मैंने एक एपीआई यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और इसी एपीआई पर आज मैं आप लोगों को डिलीट मेथड परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एपीआई बना सकते हो और उस पर फिर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो, आप पोस्ट मेथड यूज करना चाहो, आप डिलीट मेथड यूज करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं इस स्टेप को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। और अब हम क्या करेंगे, बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना लेंगे। ठीक है, किस नाम से बनाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर बना लेता हूँ डिलीट एपीआई मेथड डॉट जेएसएक्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। डिफ की जगह मैं यूज करूंगा रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आने के बाद एक H2 का टैग बनाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा डिलीट एपीआई मेथड। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पे इस फाइल को मैं कर दूंगा क्लोज और यहाँ पे आऊंगा app.js में इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट एपीआई मेथड और जैसे ही एंटर प्रेस करके मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करा तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पर कॉल भी करवा लिया है। ठीक है, कंट्रोल एस से करूंगा सेव, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो आपको शो हो रहा है डिलीट एपीआई मेथड। ठीक है, अब डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई से डेटा को गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी एपीआई क्या है, ये एपीआई है। अब मैं इसको डेटा को गेट करूंगा। ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी से ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इस चीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने करी थी एपीआई कॉलिंग वाली। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इस चीज़ को क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। मैं आप लोगों को अभी दोबारा से ये सारी चीज़ें समझा दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हो। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे डेटा को गेट तो कर लिया। डेटा को गेट करने के बाद मैंने एक स्टेट के अंदर उसको स्टोर करवा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं उस डेटा को एक टेबल के अंदर शो करवा दूँ। तो वो चीज़ भी हमने इस वीडियो में कवर करी थी। मैं काम ये करूंगा कि मैं इसी टेबल को यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूंगा, कंट्रोल सी कर लूंगा और अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब मेरी इस एपीआई में डेटा क्या होने वाले, मेरी इस एपीआई में डेटा होगा आईडी, नेम, एज और सैलरी। तो इसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने टेबल को भी
मॉडिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर बोलूँगा ठीक है आईडी भी होगी, नेम भी होगा, और उसके बाद क्या आएगी यहाँ पे एज आएगी, और एज के बाद यहाँ पे क्या आएगा सैलरी आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी। इसको अभी मैं क्या करता हूँ कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ, इसका भी मैं आगे जाके यूज करूंगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे आईडी आएगी, नेम आएगी, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी एज आएगी, और एज के बाद यहाँ पे क्या आएगी सैलरी आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दी और इसको अभी कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मेरे टेबल के अंदर डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं, बस ये मुझे एक एरर दे रहा है, और इस एरर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी आप JSX के अंदर मैप फंक्शन को यूज करते हो तो आपको एक की प्रॉप यहाँ पे यूनिक की प्रॉप यहाँ पे पास करवाना होता है, ताकि वो सही से रेंडर कर सके, जहां पर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हो वो वहीं पर ही रेंडर करे। ठीक है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अगर एक की प्रॉप दे दूंगा आई, और इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा इस तरीके से आई दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये यूनिक की प्रॉप मैंने यहाँ पे पास करवा दिया है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। कंट्रोल ऐसे कर लूंगा सेव, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर अब मैं इसको क्या करूंगा रिफ्रेश करूंगा, तो देखो अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, लेकिन ये एज और सैलरी यहाँ पर गेट होकर नहीं आई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है कि मैंने अपनी इस API को अभी तक यूज नहीं करा है। तो मैं कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा इस API का यहाँ पे URL दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा। अब आपको चल के दिखाऊंगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ID, नेम, एज, सैलरी सब कुछ यहाँ पर अच्छे से आ चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये कोड समझा देता हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक स्टेट बनाई है और इस स्टेट का नाम मैंने रख दिया डेटा। उसके बाद मैंने यूज इफेक्ट हुक के अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि भाई मेरी API सिर्फ एक बार कॉल होनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी किसी स्टेट के अपडेट होने पे या प्रॉप के अपडेट होने पे बार बार मेरी API क्या हो कॉल हो, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस मेरी API एक बार कॉल हो जाए। ठीक है, बार बार कॉल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया यूज इफेक्ट हुक में कंडीशन बता दी। अब मैंने क्या करा, मैंने फैच मेथड का यूज करा और इसके पहले पैरामीटर में मैंने यहाँ पे पास करवा दिया URL। ठीक है, अब ये फैच मेथड क्या करता है, आपको रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया डॉट देन लगाया और उस प्रॉमिस को मैंने किसके अंदर ले लिया, रिजल्ट के अंदर ले लिया। उस प्रॉमिस, अब वो जो मेरे पास डेटा है वो किस फॉर्म में है, वो मेरा डेटा है जेसन की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जेसन फंक्शन का यूज करा ताकि वो मेरा डेटा किस में कन्वर्ट हो जाए, जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और फिर उसको मैंने क्या करा, सेट डेटा का फंक्शन यूज करते हुए उस रिस्पॉन्स को डेटा वाले स्टेट के अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब वो डेटा के अंदर आ चुका है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेबल बनाया, यहाँ पे मैंने फील्ड्स बता दी और इस फील्ड्स के अंदर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई डेटा के अंदर जो भी आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट आया है, आपने उसकी एक एक वैल्यू को लेना है और किसके अंदर स्टोर करवा देना है, इस वेल के अंदर। ठीक है, और फिर उसके अंदर से मैंने क्या करा, ID को निकाला, फिर उसके बाद मैंने नेम को निकाला, फिर उसमें से मैंने एज को निकाला, फिर उसमें से मैंने सैलरी को निकाल के शो करवा दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब हमने देखना है डिलीट API मेथड। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक डिलीट का बटन चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल स्लैश से अनकॉमेंट करूंगा। मैं यहाँ पर अगर इस कॉलम का नाम यहाँ पे रख दूंगा डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे बटन बनाना है। तो इसको कंट्रोल स्लैश से अनकॉमेंट करूंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको हटाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, एक बटन यूज करना है। ठीक है, तो बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे डिलीट, और बटन पे क्या चाहिए मुझे, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑन क्लिक के इवेंट लिस्नर हो, और जैसे ही बटन पे क्या हो क्लिक हो, तो आपने क्या करना है, एक एरो फंक्शन कॉल करवाना है, और एरो फंक्शन के कॉल होने पर आपने क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा देना है। अब देखो, जब भी आपने डिलीट करना होता है ना, तो आप यहाँ पे कोई एक पैरामीटर पास करवाते हो। वो जो पैरामीटर होता है वो उस डेटा की यूनिक वैल्यू होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इस डेटा में यूनिक क्या है, इसकी ID है, यूजर की ID क्या होती है, यूनिक होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस ID का यूज करते हुए अपने डेटा को डिलीट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा well.id, यानी कि जिस यूजर को मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा उसकी ID कहां पर पास करवा दी जाएगी, इस वाले फंक्शन में पास करवा दी जाएगी। ये फंक्शन कहां बना हुआ है, चलो उसको बना लेते हैं। कंट्रोल C करूंगा और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, किस नाम से बनाऊंगा, डिलीट रिकॉर्ड के नाम से। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा और पैरेंथेसिस के बाद मैं यहाँ पे एरो लगाऊंगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एरो फंक्शन बना लिया डिलीट रिकॉर्ड के नाम से। मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास क्या आ रही होगी, एक ID आ रही होगी, तो तुमने उस ID को क्या करना है, यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आके एक पैरामीटर बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूजर ID के नाम से। ठीक है, आप चाहो तो आप किसी भी नाम से यहाँ पे पैरामीटर बना सकते हो। अब मैं चेक करता हूँ कि भाई जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वाकई उस यूजर की ID को मैं गेट कर भी पा रहा हूँ या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे console.log लगाऊंगा और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई ये यूजर ID के अंदर आखिर आ क्या रहा है, जरा वो मुझे शो करवा दो। कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद आप देखो ये बटन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस हैरी को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इसकी ID मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब तो बिल्कुल जिंदगी आसान हो चुकी है। अब हमें ID मिल गई तो
अब डिलीट कराना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो फैच मेथड का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा फैच मेथड और इसके अंदर मैं क्या बताऊँगा, अपनी एपीआई का यूआरएल बताऊंगा। ठीक है, और उस वो यूआरएल कहाँ पर है, वो यूआरएल ये रहा। तो मैं इसको क्या करूंगा, जल्दी से कंट्रोल सी कर लूंगा और यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर अगर पेस्ट तो करूंगा लेकिन सिंगल कोटेशन के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर पेस्ट करूंगा। ठीक है, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया और टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मैंने उसको पेस्ट इस वजह से करा है क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या पास करवानी है, आईडी भी पास करवानी है। ये जो आईडी आ रही है ना, मुझे इसको भी यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस लिख लूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल क्या लिख दिया, यूजर आईडी लिख दिया कि भाई ये जो यूजर आईडी आ रही है इसको आपने क्या करना है, डिलीट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो फैच मेथड होता है ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, गेट मेथड पे काम करता है। ठीक है, अगर आपने इसको डिलीट मेथड के लिए बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर एक सेकंड पैरामीटर बनाओगे इसका। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप इसका मेथड डिफाइन कर दोगे कि भाई अब आपने गेट नहीं करना बल्कि अब आपने क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिलीट बता दिया। अब ये फैच मेथड क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो उसको रिजोल्व करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करा, एक रिजल्ट के नाम से एक पैरामीटर बना दिया और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई इस रिजल्ट को क्या करो, सबसे पहले तो जेसन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो। और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये आपको क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उस प्रॉमिस को मैं रिस्पॉन्स के अंदर क्या करूंगा, स्टोर करवा लूंगा। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर अब मैं क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई कंसोल में क्या करो, शो करवा दो। क्या चीज शो करवा दो, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा फॉर एग्जांपल रिजल्ट और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल में शो करवा देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एलेक्स को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल चुका है कि भाई ये डेटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। लेकिन ये स्टिल मुझे क्या हो रहा है, मेरे टेबल में शो हो रहा है। अब आप चाहते हो कि आपके टेबल में अगर ये शो ना हो, आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे और जैसे ही रिफ्रेश होगा तो देखो वो एलेक्स यहां से गायब हो गया। लेकिन यार ये तो बड़ा मसला हो गया, रिएक्ट में तो हम सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन में तो हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डिलीट करें तो फौरन बिना पेज रिफ्रेश हुए यहाँ से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इस चीज़ के लिए आपने सिंपल एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम आपने क्या करना है, आपकी ये जो एपीआई कॉल हो रही है ना, यहाँ पे ये जो आपकी एपीआई कॉल हो रही है, आपने इसको इस तरह से कॉल नहीं करवाना। आप इसको रख दो एक फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लेता हूँ शो लिस्ट के नाम से। ठीक है, शो लिस्ट के नाम से हमने क्या करा, यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लिया। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, इस एपीआई को कॉल करवाऊंगा और इस फंक्शन को अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवा लिया। इसके साथ साथ इस फंक्शन को आप दोबारा भी कॉल करवाओगे कब, जब आपका डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ताकि आपके पास अपडेटेड रिजल्ट आ जाए, अपडेटेड लिस्ट आ जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब यहाँ पर आऊंगा। अब आप देखना मैं जिस भी यूजर को डिलीट करूंगा बिना पेज रिफ्रेश हुए वो यूजर यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ फहद को। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो फहद यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं फैजान को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा देखो फैजान भी गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं अली को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा देखो अली भी गायब हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिलीट एपीआई मेथड यूज कर सकते हो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि आपको यहाँ पर रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।